नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज मैं आपको गली के एक गुंडे की कहानी सुनाता हूं जिसे भरपूर राजनीतिक संरक्षण मिला और सिस्टम की मेहरबानी से गली का यह गुंडा हत्यारा बना। लोगों में उसका खौफ ऐसा छाया कि धीरे धीरे वो एक बड़ा माफिया बन के उभर गया। लेकिन फिर सरकार बदली, सिस्टम बदला और दस्तूर भी बदल गया। खुद को बड़ा माफिया समझने वाला यह गुंडा खौफ के मारे रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह इलाहाबाद यानी आज का प्रयागराज के गुंडे अतीक अहमद की सच्चाई है, जिस पर 100 से ज्यादा केस है। लेकिन 44 साल में पहली बार इसे किसी केस में सजा हुई है। गुजरात की साबरमती जेल से खींचकर इसे प्रयागराज लाया गया। उमेश पाल अपहरण कांड में कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद ये कोर्ट में फूट फूट कर रोते हुए बेहोश हो गया। होश में आया तो बोला जज साहब से कि सजा बहुत ज्यादा है। गिड़गिड़ाते हुए यह भी बोला कि मुझे यूपी में नहीं रहना, मुझे वापस गुजरात की जेल में भेज दीजिए। लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि माफिया मुख्तार की यही हालत थी। पंजाब की जेल यूपी आने के बाद वो कांप रहा था। तो क्या वाकई माफिया में योगी राज का खौफ हाई है? आज इसी पर होगा आर पार। माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। तो मेरा बेटा लड़ाई लड़ता चला आया, शेर की तरह आज तक अतीक से किसी ने आंख नहीं मिलाया। 3 दशक तक जिसके खौफ से पूर्वांचल कांपता था, आज उस गुंडे और माफिया अतीक अहमद की सांस अटक गई थी। वो खुद इतने खौफ में था कि सजा सुनते ही रोने लगा। उम्र कैद की सजा सुनते ही रोते हुए बोला, जज साहब सजा बहुत ज्यादा है। मारे खौफ के सजा सुनते ही बेहोश हो गया। होश में आया तो जज से बोला मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे वापस साबरमती जेल भेजा जाए। जो गुंडे माफिया हैं इस आदरणीय योगी शासन में, उन सभी को दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। सपा बसपा कांग्रेस का जैसा शासन था कि देश भ्रष्टाचार में गिना जाएगा, देश गुंडागर्दी में गिना जाएगा। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। गुंडे अतीक को उमेश पाल के अपहरण के मामले में ये सजा सुनाई गई। 25 जनवरी 2005 को विधायक राजू पाल की हत्या हुई। राजू पाल की हत्या का आरोप अतीक और उसके गुर्गों पर है। उमेश पाल इस हत्याकांड के अहम गवाह थे। 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण हुआ। बयान बदलने के लिए अतीक ने ये अपहरण करवाया था। पहली बार 100 से अधिक मुकदमे दर्ज होने के बावजूद पिछली सरकारों ने ठीक से पैरवी नहीं की। हम कानून के तहत सभी गुंडों को, माफियाओं को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि छटे हुए गुंडे अतीक पर 100 केस दर्ज हैं। कुल मिलाकर अतीक एंड फैमिली पर 160 FIR हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या वाकई अब यूपी में माफिया तंत्र का संपूर्ण सफाया हो गया है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। योगी का डर, माफिया कांपे थर-थर। आप देख रहे हैं आर पार और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। लेकिन पहले आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हुए हैं। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने वाले हैं जो आवास बने हैं वहां पर। और आप देख सकते हैं कि जेपी नड्डा यानी बीजेपी प्रेसिडेंट के साथ प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं और उद्घाटन कर रहे हैं। रिहायशी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर रहे हैं, ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन कर रहे हैं। बीजेपी दफ्तर के विस्तार का लोकार्पण है ये।
थोड़ी देर में संबोधन करेंगे, हम आपको सीधे लिए चलेंगे, लेकिन अब रुक कर लेते हैं विश्लेषण का, आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का अब रुक कर लेते हैं और अर्श से फर्श तक माफिया अतीक का विश्लेषण। साल 2012 चुनाव लड़ने के लिए अतीक ने बेल की मांग की। यह रियल कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूं। 10 जजों ने इस केस से खुद को अलग किया, यानी उन्होंने सुनवाई नहीं करी। 11वें जज ने सुनवाई करी और बेल दी। सियासी रसूख कितना बड़ा था। 1979 यानी 1989 से 2017 के बीच यानी 2017 के बीच इलाहाबाद पश्चिम सीट पर 6 बार अतीक या इसका भाई जीता है। अतीक एंड फैमिली की हिस्ट्री शीट देखिए, ये हिस्ट्री शीटर है। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा केस दर्ज है बिटवीन 1979 टू 2023। अतीक एंड फैमिली पर 160 केस दर्ज हैं। यह परिवार का ब्यौरा है। किसी के परिवार का ब्यौरा होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई लेखक होता है, कोई कारोबारी होता है, कोई परचून की दुकान चलाता है, लेकिन इनके का फैमिली का ब्यौरा है। इन पर 160 से ज्यादा केस दर्ज हैं। यह है अतीक अहमद। रसूख ऐसा कि जज सुनवाई के लिए मना कर दे। रसूख ऐसा कि कोई पुलिस वाला अगर आंख उठा के देखे तो उसका तबादला हो जाए। रसूख ऐसा कि लोग थर-थर कांपे। लेकिन आज योगी के राज में वजूद ऐसा कि खुद गिड़गिड़ाया, खुद रोया। खौफ में माफिया। सजा सुनते ही फूट फूट कर रोया और बेहोश हो गया। एक्टिंग कर रहा था या रियल में हो गया था, यह तो पता लगेगा। रोते हुए जज से बोला, सजा बहुत ज्यादा है जनाब। फिर गिड़गिड़ाया, मुझे वापस साबरमती जेल भेज दीजिए, क्योंकि यूपी में रहने से अब इनको डर लगता है। 44 साल में पहली बार अतीक को किसी केस में सजा मिली है। यह आज का दिन इसलिए ऐतिहासिक नहीं है कि आज एक फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उम्र कैद की सजा मिली है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है वो अतीक अहमद जिसके नाम पर उत्तर प्रदेश के जिले कांप जाया करते थे, वो अतीक अहमद जिसके नाम की कस्में राजनीतिक दल लेते थे, वो अतीक अहमद आज सजा याफ्ता हुआ है और उम्र कैद की सजा मिली है। अपहरण के मामले में अभी कई मामले पड़े हुए हैं, यानी अगर इसका कन्विक्शन होगा तो यह लंबा जाएगा, याद रखिए। यानी हश्र बहुत बुरा होता है बुरे काम का। यूपी में आने के डर से मुख्तार अंसारी भी कांप रहा था, लेकिन बड़ा सवाल, योगी की माफिया मुक्त यूपी वाली इमेज जो है, शपथ का साफ असर दिख रहा है। बड़ा सवाल यह है। मेरे साथ बात करने के लिए राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पेशे से एडवोकेट हैं। रिजवान अहमद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने सामाजिक चिंतक है। मेरे साथ वारिस पठान है, प्रवक्ता AIMIM के। माजिद हैदरी हैं मेरे साथ इस चर्चा में, और साथ ही साथ मेरे साथ अमीक जमई हैं इस चर्चा में। आप तमाम लोगों का स्वागत है। अमीक जमई, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करता हूं और 50 सेकंड का वक्त आपको मैं देता हूं। क्या आपको लगता है ये योगी के सिस्टम का असर है कि कन्विक्शन हो गया है गुंडे अतीक अहमद का? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि मुख्यमंत्री जी पूरे सूबे की एक आप माफियाओं का लिस्ट जारी करिए, लेकिन आज तक लिस्ट जारी नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन सच्चाई अमीश भाई ये है, आप तो हमेशा सच की बात करते हैं, कि गुजरात में ये जो प्रयागराज में जो ये कांड हुआ, हत्याकांड, उसके जितने भी मर्डरर हैं, जिन लोगों ने कत्ल किया है, वो सब के सब आज भी उत्तर प्रदेश की पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। सेफ पैसेज में वो नेपाल भाग गए, ऐसा समाचार है। तो सवाल यह है कि कौन लोग शामिल हैं कि ये सारे जो मर्डरर थे आज भी कानून के फंदे से बाहर हैं। अतीक अहमद के साथ जो हुआ वो होना ही चाहिए था, जो भी अपराधी है। लेकिन क्या वो सारे अपराधी जिनकी लिस्ट मुख्यमंत्री जी को जारी करनी थी, जो उनके सजाती हैं अपराधी, जो माफिया उनके सजाती हैं, आज तक उनकी लिस्ट नहीं आई? तो हम ये कह रहे हैं कि आज भी पाल परिवार को न्याय नहीं मिला। और उनकी बहन ने, अतीक अहमद की बहन ने बोला कि जो नंदी मंत्री है, मैंने जो सवाल पूछा, ये जो गुंडा अतीक अहमद है, इसकी सजा, इसको सजा हुई है, उस पर आपको खुशी है कि पहला कन्विक्शन हुआ है? 44 साल में किसी शासन की हिम्मत नहीं हुई इस पर हाथ डालने की, लेकिन पहली बार हाथ डाला इस व्यक्ति पर। रो रहा था आज, गिड़गिड़ा रहा था आज। देखिए, अदालत, अब अमीश देगन भाई, इस बीच में जब आप बात कर रहे हैं ना गिड़गिड़ाने की बात, आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जो अदालत का जो फैसला है, बेशक उन सब लोग यही चाहते थे कि न्याय हो, सजा मिले। लेकिन क्या जो हत्यारे हैं प्रयागराज के आज भी घूम रहे हैं,
आज भी गिरफ्त में नहीं आए हैं। तो रामगोपाल यादव क्यों कहते हैं, रामगोपाल यादव क्यों कहते हैं, एक सेकंड जवाब देना पड़ेगा आपको। रामगोपाल यादव क्यों कहते हैं कि पुलिस वाले एनकाउंटर करना चाहते हैं और नेता तो बच जाते हैं, पुलिस वाले फंस जाएंगे अगर अतीक के बेटों का एनकाउंटर होगा तो? क्यों कहा रामगोपाल यादव ने? नहीं, क्यों कहा अखिलेश यादव? नहीं, हम 2 दिनों से मीडिया के जरिए नहीं, कन्नौज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुब्रत पाठक जी बोल रहे थे कि गाड़ी पलट जाएगी, तो पलटी गाड़ी? आपकी गाड़ी नहीं पलटी क्योंकि आप अदानी प्राइम मिनिस्टर का भ्रष्टाचार का जो खेल है उसको दबाने के लिए आप 2 दिन से लाइव कर रहे हैं। 2 दिन से आप इनने इस मुद्दे को इस पकड़ा हुआ है कि जो दिल्ली का तूफान है उससे ध्यान डाइवर्ट हो जाए। मतलब आप अदानी ने जो भ्रष्टाचार किया, देश की दौलत का ओके, राकेश त्रिपाठी, अतीक अहमद का कन्विक्शन ध्यान हटाने के लिए है। ये पहली बार गजब की रीजनिंग आई है। अभी भाई जानते हैं ये कन्विक्शन क्यों हुआ है? नहीं, ये कन्विक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि सत्ता का कनेक्शन अब अतीक अहमद से टूट गया है। जब तक सत्ता का कनेक्शन अतीक अहमद के साथ जुड़ा हुआ था, सपा बसपा की सरकारों में माननीय बना करके विधायक को सांसद बनाया करते थे ना, तब ये 44 साल में तब का इलाहाबाद जो आज प्रयागराज है उसका एक मोहल्ला है चकिया। ये चकिया की गली का गुंडा, ये फिरोज तांगे वाले का लड़का, ये बड़ा माफिया डॉन गैंगस्टर कैसे बन जाता है, इसकी पूरी कहानी है। गवाह तो गवाह, जज पीछे हट जाते हैं मुकदमे की सुनवाई करने के लिए। पूरी फिल्मी कहानी, ये कहानी कैसे बन जाती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंच पर अतीक अहमद के कुत्ते के साथ हाथ मिलाते हैं। यानी माफिया के कुत्ते के साथ जब मुख्यमंत्री हाथ मिलाएगा तो उस माफिया को कौन पुलिस वाला हाथ लगाएगा? लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री सदन में ये कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो अभियोजन पक्ष पूरी मजबूती के साथ साक्ष्यों को इस पूरी कठोरता से न्यायालय के सामने प्रस्तुत करता है कि अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा होती है और माफिया जो सबको डराता था वो खुद डर कर थर थर कांपता है। देखिए, इनको बड़ी पीड़ा हो रही है कि माफिया का काफिला आपने क्यों दिखा दिया। ये माफिया 26 घंटे पुलिस की वैन में बिठा करके, ट्रक में बिठा करके उसको लाए हैं। नहीं तो पहले करोड़ों रुपए की हमर गाड़ी होती है, हमर गाड़ी, हम तो कभी बैठे नहीं, उसको देखा ही है, केवल सुना ही है। ये करोड़ों रुपए की हमर गाड़ी में सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ ये रौंदते हुए जब चलता था ना तो इसकी दहशत बोलती थी। लेकिन आज इसके जो खौफ का ना वो जनाजा निकला है, साबरमती से लेकर के प्रयागराज तक ये खौफ का जनाजा था। और ये जनाजा देख करके लोगों में भरोसा मजबूत हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार है। गाड़ी नहीं पलटी, वो पलटवाना चाह रहे थे गाड़ी। राकेश त्रिपाठी, नहीं, राकेश बताए ना कि गाड़ी का पलटने का क्या हुआ के साथ कह राकेश बताए गाड़ी का पलटने का क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में माफिया की गाड़ी सरपट नहीं दौड़ सकती है। नहीं, आप निश्चिंत रहिए, आप उत्तर प्रदेश में माफिया की गाड़ी सरपट नहीं दौड़ेगी। एक्सप्रेस वे हम उत्तर प्रदेश में जरूर बनाएंगे, आम आदमी की गाड़ियां सरपट दौड़ेंगी, उसमें निवेश की गाड़ी सरपट दौड़ेगी, विकास की गाड़ी सरपट दौड़ेगी। लेकिन विकास दुबे सरीखे जो अपराधी है ना, उनकी गाड़ियां पलटेंगी नहीं। आप गाड़ियां पलटने को, अरे सुनो भाई अमीक जामी, ये गाड़ियां पलटना ना ये मुहावरा हो गया उत्तर प्रदेश के लिए कि अब उत्तर प्रदेश में कोई माफिया की गाड़ी सरपट नहीं दौड़ेगी। और कोई साइकिल वाला भी कोशिश करेगा ना कि सरपट दौड़ाए अपनी साइकिल, तो साइकिल भी सरपट नहीं दौड़ने वाली। कोई माफिया उसको पैडल मार करके बढ़ा नहीं सकता। समाजवादी पार्टी मांग कर रही है माफियाओं पे सूची कब जारी करोगे? डेट बताओ अमीश जोगन जी को, ठीक है। अब आपको बोला ना सूची कब जारी होगी, अरे आपकी मांग पूरी, राकेश त्रिपाठी आपकी मांग तुरंत पूरी कर दे रहे हैं। अरे एक सेकंड, सूची आपने सूची मांगी ना, राकेश त्रिपाठी सूची दीजिए। 30 सेकंड राकेश त्रिपाठी सूची दीजिए। 20 सेकंड में बात पूरी कर दे रहा हूं जी। मैं तुरंत बता दे रहा हूं, तुरंत बताइए राकेश, तुरंत बता दे रहा हूं। इंटरनेट पर जाइए, देख रहे दर्शकों से भी कह रहा हूं, uppolice.gov.in, www. आगे लगा लेना, इंटरनेट पर खुल जाएगी uppolice.gov.in। माफियाओं की सूची अपडेटेड है और उसमें परिवर्तन लगातार होता रहता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत तत्परता से कार्रवाई कर रही है, बहुत तत्परता के साथ कार्रवाई। और कहीं गुस्ताखी कर दी ना उसने, कहीं गोली चलाने की गुस्ताखी कर दी तो इस लोक से परलोक की यात्रा करा देती है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस थोड़ी बदली हुई सी है। ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल की पुलिस नहीं है जिसपे पुलिस वालों के हाथ बांध दिए जाते थे, पुलिस वालों पर ही मुकदमा दर्ज कर देते थे, पुलिस वाले घबरा जाते थे माफियाओं से। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस के पूरे हाथ खुले हुए हैं और योगी आदित्यनाथ ने पूरा आशीर्वाद दे रखा है। जाओ आपके पास आ रहा हूं और उसके बाद मैं इस चर्चा को रिजवान अहमद और के पास लेके चलूंगा। अमीर जमाई, एक बात को तो मानेंगे,
शासन का रंग बदला हुआ है, और रंग जो बदला है तो ढंग भी बदल गया है। ढंग जो बदला है उसका इंपैक्ट, इफेक्ट और इंप्लीफिकेशन दिखाई दे रहा है।